दोस्तों नमस्कार, मैं सुवदन और मैं आज आफ्टरनून में फर्ग्यूसन कॉलेज से बढ़ रहा था स्वारगेट की तरफ और स्वारगेट से मैं बढ़ रहा था सातारा रोड की तरफ और दो मंजर मैंने देखे। उस मंजर का मैं जिक्र करना चाहूंगा। दोस्तों, फर्ग्यूसन कॉलेज से स्वारगेट तक कोई बारिश नहीं था। उसके बाद स्वारगेट से सातारा रोड की तरफ जैसे मैं बढ़ा और उसके बाद फिर मैं NIBM रोड में मैंने डाइवर्जन किया राजीव गांधी जो डेपो है वहां से। तो मैंने देखा कि बहुत बारिश हो रहा है। तो दोस्तों, मैं अचंभे में पड़ गया कि मैं जब छोटा था तो पूना में बारिश हो रहा है का मतलब है सभी एरिया में बारिश होता था। ओके, इट वॉज नॉट अ स्पेसिफिक एरिया कि जहां पे ज्यादा बारिश हो रहा है फिर वो स्पेसिफिक एरिया में कम बारिश हो रहा है। ये आई थिंक शुरू हुआ 1991-92 से। फिर उसके बाद ज्यादा हमने देखा इसको। आई थिंक 2012 से ये अनसर्टेनिटी जो है वो शुरू हुआ। फिर जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है वो ये आइडियोलॉजीज के माध्यम से लेके आए। जैसे इन्होंने बोला पहले कि ओजोन लेयर थोड़ा सा खिसक रहा है तो कुछ शायद क्लाइमेट में बदलाव हो रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इसके वजह से शायद क्लाइमेट में चेंजेस हो रहे हैं। नाउ आफ्टर 2020 कोविड के बाद इन्होंने बोला कि क्लाइमेट पूरा ही चेंज हो गया है। तो क्लाइमेट चेंज के नाम पे बहुत सारा चीज उन्होंने अपने ऊपर लाद दिया है और उसके बारे में मैं हमेशा बात करते ही रहता हूं। डिजिटलाइजेशन इज वन ऑफ द व्हाट वी कैन से द एजेंडा ऑफ द क्लाइमेट चेंज। लेकिन दोस्तों, ये हो क्यों रहा है और हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज अगर ये पोडियम पे बात लाए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या कोई भी चीज में जब हम हाथ डालते हैं तो हमारे पास कुछ तथ्य होने चाहिए। तो मित्रों, मेरे पास कुछ हाथ लगा है और ये है जो एक बहुत बड़ा संगठन है जो न्यूयॉर्क में बैठता है और शायद आर्ट्स, कल्चर और एनवायरनमेंट के बारे में बात करता है। वो जो संगठन है, उस संगठन ने 30 जनवरी 2025 में सुनामी लाइक वार्निंग्स दिया था। और ये सुनामी वार्निंग्स जो थे वो हर एक कंट्री के लिए था, उसमें इंडिया भी था। और उसके बाद इन्होंने मार्च में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मार्च में इन्होंने कुछ टेंडर्स निकाले और जो भी पार्टियां थी जो ये इसको सपोर्ट कर रही थी, इसका मतलब है रिहेबिलिटेशन में जो टेंडर्स इन्होंने मांगे, वो टेंडर्स के कुछ पेपर्स है मेरे पास। और अब ये सवाल एक बहुत बड़ा यहाँ पे उठता है कि अगर अथॉरिटीज को मालूम था कि सुनामी लाइक सिचुएशन होने वाला है जनवरी में ही, तो जनवरी 2025 को इन्होंने इंटीमेशन दे दिया था। और ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों कि वो दुनिया में बहुत सारी चीजें चलाता है, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स है इंडिया के और दुनिया के इनके पास है और इनके रेस्टोरेशन में है। तो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन अगर बोल रहा है तो अथॉरिटीज क्या सोई हुई थी? और ये जो इनका सर्कुलर निकला है ये हैदराबाद से ही निकला था दोस्तों। इसके बाद इन्होंने मार्च में टेंडर्स मंगाए जो रेस्टोरेशन का और रिहेबिलिटेशन का बात होता है उसके लिए। तो वो टेंडर्स में भी आई डोंट नो वो टेंडर्स का क्या हुआ, क्योंकि बारिश होने से पहले, अगर ये बात आपको मालूम है, तो अथॉरिटीज ने एक्ट करना चाहिए था। ये सुनामी वार्निंग्स जो थे वो हर एक कंट्री के लिए था, उसमें इंडिया भी था। तो ये बहुत बड़ा सवाल मेरे मन में उपस्थित होता है जो आपके मन में भी होना चाहिए, क्योंकि आप
लेमैन को ज्यादा तकलीफ हो रहा है इस सुनामी लाइक सिचुएशन से, और बहुत सी मौतें हो रही है, और ये अनसर्टेनिटी ऑफ द क्लाइमेट है, उसकी वजह से जो डिसेबिलिटीज फैल रहा है वो हम सबको मालूम ही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई इसके बारे में आवाज नहीं उठा रहा है। शायद हम लड़ना भूल गए हैं दोस्तों, और ये लोग यही चाहते हैं कि हम लड़ना भूल जाए और बेसिक जो मुद्दा है उससे हम डाइवर्ट हो, और जो बाकी के मुद्दे हैं इस पे हम फोकस करें। और क्योंकि हम ज्यादा रिएक्टिव हो गए हैं और क्रिटिकल थिंकिंग हमने छोड़ दिया है, तो हमारा संगठन चाहता है दोस्तों डीप सी मूवीज की आप क्रिटिकल थिंकिंग करें, और ये जो छोटी छोटी बातें हैं जो बाद में बड़ी हो जाती है इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। और हमारा डिजिटल मिशन ये है 2023 से कि आप तक क्लाइमेट चेंज का सच्चाई हमको लाना है। दोस्तों पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था 2015 में, उसका फिर से एक बार यहाँ पे जिक्र मैं करना चाहूंगा। उस पेरिस एग्रीमेंट से उसके बाद मेंटल इलनेसेस, साइकोलॉजीज में बदलाव, बिहेवियरल चेंजेस और सिंगुलैरिटी ये ज्यादा फैलने लग गया है वर्ल्ड में, और इसके बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि प्रेस को समझ में ही नहीं आ रहा है सबसे पहली बात तो। ओके, या तो उनके हाथ बंधे हुए हैं, ये हम समझते हैं, क्योंकि अगर ट्रूथ है तो इसको एल्गोरिदम से कैसे दबाया जाए, ये उनका एक एजेंडा है बेसिकली, कि सच्चाई लोगों तक आना नहीं चाहिए। और मेरे भी बहुत सारी वीडियोस है जो कंप्रेस्ड होते हैं और बहुत कम लोगों तक पहुंच रहे हैं। मित्रों, जिन लोगों तक ये वीडियोस पहुंच रहे हैं उनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आप खुद भी इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करें और अपने इकोसिस्टम में, आपके डिजिटल स्पेसेस में आप इसको फैलाने का कोशिश करें, क्योंकि ह्यूमैनिटी और सिविलाइजेशन को बचाना बहुत जरूरी है। इस पॉलिटिकल इकोसिस्टम से बाहर निकल के ह्यूमैनिटी के बारे में कोई सोच नहीं रहा है। दोस्तों, आपके भी बच्चे होंगे, आपका भी जनरेशन आगे बढ़ रहा है। ये जनरेशन ठीक से रखना, इसको एजुकेट करना, प्रॉपरली इसको नर्चर करना, ये बहुत जरूरी है। यंग पीपल स्पेशली दोज हु आर इन कॉलेजेस एंड स्कूल्स, उन तक ये इनका बीमारी वाला भाषा और बाकी जो भी ये करना चाह रहे हैं ये फैलने देना नहीं चाहिए दोस्तों सोसाइटी में। और बहुत जरूरी है कि हम जैसे लोग इन मुद्दों पर बात करें। मित्रों, ये डिजिटल मिशन जो है ये बहुत जरूरी है पहुंचना भारत के हर एक घर में। मित्रों, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप मेरे साथ हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोधन।